हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। अगर आप न्यू सेलर हैं और आप सोच रहे हैं कि किससे स्टार्ट किया जाए, फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लिपकार्ट और अमेजन मार्केट प्लेसेस में डिफरेंसेस क्या है और इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि फ्लिपकार्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए या अमेजन से। और लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी मेरी रिकमेंडेशन कौन से मार्केट प्लेस है बेटर आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं ममिता, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही इंडिया की टॉप मार्केट प्लेसेस में से हैं और किसी को भी आप नंबर 1 या नंबर 2 पे नहीं रख सकते हैं। दोनों ही काफी ट्रस्टेड मार्केट प्लेसेस हैं, तो किसी भी मार्केट प्लेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो। वो आगे हम वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, आपको डिसाइड करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा बेटर है आपके लिए एज ए मेरी रिकमेंडेशन। फ्लिपकार्ट अमेजन काफी स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट पे ताकि सेलर को फायदा हो, नए कस्टमर एक्योर कर सके। और आपको आप देखे ही होंगे जब भी सेल अनाउंस होता है कोई भी सेल सीजन में, तो आपको हर जगह इनके एडवर्टीजमेंट दिखता है, चाहे वो टीवी पे हो चाहे न्यूज़पेपर पे हो, हर जगह आपको बैनर्स होर्डिंग वगैरह आपको दिख जाता है। तो एडवर्टीजमेंट पे काफी स्पेंड करते हैं, इसके लिए सेलर को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट पार्ट। और फ्लिपकार्ट अमेजन पे इन हाउस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी है, जो सेलर को डायरेक्टली फायदा मिलता है इससे। अभी जानेंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे क्या क्या डिफरेंसेस है ऑपरेशन लेवल पे, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन पे भी क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, ताकि आप पहले जान जाए और डिसाइड करें कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए सही होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। जब आप रजिस्टर करने जाते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, दोनों में ही आपको डिफरेंसेस काफी हद तक देखने को मिलेगा। दोनों ही मार्केट प्लेस में आपको सेम डिटेल्स भरना पड़ता है, लेकिन आपके अकाउंट सेलर अकाउंट को एक्टिव करने में काफी टाइम लगता है और प्रोसेस भी काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट में आप जब डिटेल्स भरते हैं, आपकी पैन कार्ड, आपकी एड्रेस प्रूफ, पिकअप एड्रेस प्रूफ, सारे डिटेल्स भर के बैंक अकाउंट, कैंसिल चेक सब जब आप सबमिट करते हैं फ्लिपकार्ट पे, उसके बाद आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले चेक होता है, फिर उसके बाद वैलिडेट होता है। अगर आपने वहाँ पे कुछ गलत भरे हैं तो वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है, और आपका अकाउंट तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक कि ना वो सारे डिटेल्स प्रॉपरली वैलिडेट हो जाए। और इसके बाद बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट में भी आपको कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ता है, और उसके साथ आपको एक अमाउंट, स्मॉल अमाउंट फ्लिपकार्ट ट्रांसफर करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। और जब तक कि ना आप वो अमाउंट कंफर्म करते हैं, आपके अकाउंट को वैलिडेट करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाता और आपके अकाउंट भी एक्टिव नहीं होता। जब जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट हो जाता है, फिर आपको प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव होता है फ्लिपकार्ट में। लेकिन अगर अमेजन की बात करें तो अमेजन पे आप जीएसटी, ईमेल आईडी, फोन नंबर से जब आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको वो सारी डिटेल्स भी भरना पड़ता है, जैसे एड्रेस वगैरह हो गया, आपका प्रोडक्ट कैटेगरी और भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आपका अकाउंट तुरंत एक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपको प्रोडक्ट अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद ही अमेजन पे अकाउंट एक्टिवेट होता है, नहीं तो अकाउंट फिर लॉन्च नहीं होता। लेकिन आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही वैलिडेट करना नहीं होता है। अगर इन केस आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो भी आप अमेजन पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करने में। अमेजन पे आप तुरंत एक ही दिन में रजिस्टर करके आप प्रोडक्ट अपलोड करके सेलिंग दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी है लिस्टिंग। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे, दोनों में ही काफ़ी डिफरेंसेस है। जब आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग सबमिट करते हैं तो उसमें एक क्यूसी प्रोसेस अलग से होता है। क्यूसी में आपको अप्रूवल मिलता है, फिर जाके आपका जो लिस्टिंग आप सबमिट किए हैं वो एक्टिव होता है। लेकिन अमेजन पे आपको ये प्रोसेस नहीं होता है। अमेजन पे सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो वहाँ पे कोई क्यूसी टीम नहीं होता। वहाँ पे सिंपल आपको प्रोडक्ट सबमिट करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ता है, चाहे आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं या बल्क में कर रहे हैं। तो सबमिट करने वक्त अगर आपको कोई भी डिटेल्स अगर आपने रॉन्ग भरा है तो जाके आपको ड्राफ्ट में वो चेक करना होता है, लिस्टिंग लाइव नहीं होता। फिर जैसे आप ड्राफ्ट में जाके लिस्टिंग को फिक्स करते हैं एरर, तो फिर आपका तुरंत ही लाइव हो जाता है, वहाँ पे कोई क्यूसी प्रोसेस नहीं होता।
और हो सकता है कि आपने कई गलत इमेज डाले हैं या फिर आपकी इमेज डायमेंशन में कुछ इशू रहा होगा अमेजन पे, तो फिर नेक्स्ट 1 दिन में या 2 दिन में या फिर 3-4 दिन के बाद फिर आपका लिस्टिंग जो है वो सप्रेस हो जाता है। फिर जाके आपको देखना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली क्या इशू है, वो आप फिक्स कर देते हैं तो फिर आपका लिस्टिंग एक्टिव हो जाता है। तो ये है अमेजन पे जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, जो आपका लिस्टिंग तुरंत लाइव हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर अगर इशू है, इमेज रिलेटेड इशू है तो फिर दिक्कत होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट में पहले ही आप जब लिस्टिंग डालते हैं उसमें क्यूसी टीम प्रोसेस करते हैं, और उसमें अगर कोई एरर है तो फिर उसे फिक्स करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाता है, जब क्यूसी पास हो जाती है, फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं आता। तो ये दोनों डिफरेंस है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जब आप लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद फिर बारी आती है वेयर हाउस की। तो अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन की वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट रख के सेल करना चाहते हैं फ्रॉम डे 1, तो इसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट में और अमेजन पे दोनों का जो फुलफिलमेंट फैसिलिटी है वो तो सेम ही है। उनमें आपको डॉक्यूमेंटेशन भी, प्रोसेस भी सेम रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको इनके जो वेयर हाउस की जो एड्रेस है वो जीएसटी में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में ऐड करना होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में और अमेजन पे प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। जब आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट में जब तक ना आपकी प्रोडक्ट पे ऑर्डर आना स्टार्ट करे, और ये भी नहीं कि 1-2 ऑर्डर से नहीं चलेगा, आपका एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहा है आपके प्रोडक्ट पे, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं एनरोलमेंट के लिए। और वो भी इनविटेशन बेसिस प्रोग्राम है, मतलब कि कोई भी न्यू सेलर फ्रॉम डे 1 से फुलफिलमेंट सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में, ठीक है। लेकिन वही आप अमेजन पे फ्रॉम डे 1 अगर चाहते हैं कि सिर्फ अमेजन वेयर हाउस से ही आप प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्रॉम डे 1 आप एफबीए रजिस्ट्रेशन करके एफबीए में प्रोडक्ट रख के सेल कर सकते हैं। तो ये क्लियर डिफरेंसेस है दोनों मार्केट प्लेसेस में। फ्लिपकार्ट में इन्विटेशन बेसिस है, जिसमें कि आप डे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इनके फुलफिलमेंट सर्विस, और अमेजन पे आप फ्रॉम डे 1 कर सकते हैं। अगर आपको एफबीए में ही बेचना है तो आप वो डे 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड अप्रूवल। ओह, ये काफी हेडेक वाला काम होता है। जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं उसके पहला ही जो रोड ब्लॉक होता है वो है ब्रांड अप्रूवल। ये सबको ही पता है, अमेजन पे भी ये प्रोसेस है, फ्लिपकार्ट में भी प्रोसेस है। अब दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें तो फ्लिपकार्ट में जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जिसमें कि डायरेक्ट आप जो ब्रांड डालते हैं उसमें आपको ग्रीन टिक आ जाता है कि आप अप्रूवल आपको पहले से, मतलब प्री अप्रूव रहता है, आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज भी है वो जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होता है, और इसमें आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर उसमें चाहिए। और उसके साथ आपको किसी किसी कैटेगरी में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ट्रेडमार्क के बिना आप सेल कर ही नहीं पाएंगे, मतलब उस कैटेगरी पे सेल करने के लिए आपको ट्रेडमार्क होना जरूरी ही है। तो इसीलिए आपको फ्लिपकार्ट में कम सेलर मिलेंगे, कम प्रोडक्ट दिखता है इसलिए फ्लिपकार्ट में। अमेजन पे इसके उल्टा है, बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे सेलर आपको सिमिलर कैटेगरी में मिल जाता है। अब अमेजन की बात करें, डिफरेंसेस क्या है। अमेजन पे आपको बहुत तरीके का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको यूपीसी का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको जीटीआईएन अप्रूवल मिलता है, ब्रांड रजिस्ट्री है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो आप दोनों में ही शुरू कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन पे आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन अमेजन पे आप जीटीआईएन अप्रूवल लेके भी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जेनेरिक नेम से भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट में कुछ कैटेगरीज में रेस्ट्रिक्शन होता है, ट्रेडमार्क के बिना आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जिसमें कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, जीटीआईएन की जरूरत ही नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो जीटीआईएन सिर्फ अमेजन पे होता है, फ्लिपकार्ट में नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में आपको क्लियर डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट आती है शिपिंग की बारी। अब आपको फ्लिपकार्ट में और अमेजन पे क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। शिपिंग जब आप करते हैं आपके प्रोडक्ट की, जो आप डिस्पैच करते हैं, तो इसमें फ्लिपकार्ट का भी ओन लॉजिस्टिक सपोर्ट है जो है ई कार्ट, सब जानते हैं। और अमेजन पे इनका ओन सर्विस, लॉजिस्टिक सर्विस है, वो है इजी शिप। अब फ्लिपकार्ट में जो आपको नहीं मिलता वो है सेल्फ शिप का ऑप्शन,
मतलब जहाँ पे फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक सपोर्ट ई कार्ट जहाँ पे सर्विसेबल नहीं है, वहाँ पे आपको सेल्फ शिप का ऑप्शन नहीं मिलता। मान लीजिए आपके पास कोई अकाउंट है, मान लीजिए गति में आपका अकाउंट है, ठीक है, लेकिन आप वो अकाउंट यूज करके फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन Amazon की अगर बात करें, Amazon पे अगर ऐसे आप पिन कोड आपका है जहां पे इजी शिप की सर्विस नहीं है, तो आप सेल्फ शिप कर सकते हैं अपने अकाउंट से। अकाउंट का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं Amazon पे। जो ऐसे जगह से आते हैं जो सेलर जिनके पास इजी शिप ना तो ई कार्ड, दोनों का ही ऑप्शन अगर नहीं है, फिर आपका बहुत दिक्कत हो जाता है सेलिंग स्टार्ट करने में। लेकिन Amazon पे आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है जो है सेल्फ शिप, जो आप Amazon पे डे 1 से ही सेल्फ शिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट में वो आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि आप कहीं पे भी बैठे हो इंडिया में, डे 1 से Amazon से स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ शिप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे जगह से हैं जहां पे कोई और दूसरे कुरियर है भी नहीं, लेकिन वहां पे आपको मिल जाएगा इंडिया पोस्ट, जिसके जरिए भी आप Amazon पे प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो क्लियर डिफरेंस है Amazon और फ्लिपकार्ट में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है, आपका कमेंट भी आता है इस पे कि कैश ऑन डिलीवरी कैसे हम बंद करें। इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आता है, कुरियर रिटर्न तो काफी ज्यादा होता है कैश ऑन डिलीवरी में, तो इसे बंद कैसे करें और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करने के लिए सोचते हैं तो फ्लिपकार्ट में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपको सेल्फ शिप का भी ऑप्शन नहीं मिलता और कैश ऑन डिलीवरी का क्लोज करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता। लेकिन Amazon पे आप, जैसा मैंने कुछ मिनट पहले कहा, सेल्फ शिप भी आप कर सकते हैं और इसके साथ आपको सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर ही आएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी आपका क्लोज आप कर सकते हैं सेल्फ शिप के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न जो होता है, कुरियर रिटर्न, जो आप सबको पता है कि कैश ऑन डिलीवरी में ज्यादा आता है, तो यहाँ पे आप बहुत हद तक रिटर्न भी कम कर सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी क्लोज करने का ऑप्शन आपको Amazon पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिपिंग चार्ज की। तो शिपिंग चार्ज आप फ्लिपकार्ट और Amazon पे कैसे अलग से लगाते हैं जब आप लिस्टिंग करते हैं। तो लिस्टिंग करते वक्त फ्लिपकार्ट में आपको ऑप्शन मिलता है, जब आप लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट वाइज आप कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको शिपिंग चार्जेस ज़्यादा आपको ऐड करना होता है तो आपको फिर सेलर सपोर्ट को ये बताना पड़ता है कि क्यों आप ज़्यादा शिपिंग चार्जेस ऐड करना चाहते हैं प्रोडक्ट में। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर भारी आइटम हो गया तो फिर आप लिस्टिंग करते वक्त अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस फ्लिपकार्ट में सेलर सपोर्ट को आप बोल सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज में आपको वहां पे क्लियर कट वहां पे ऑप्शन रहता है कि सिर्फ इतना ही डालना है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पे अगर लोकल आपका डिलीवरी है तो फिर वहां पे 30 रुपीज ही है, उसके ऊपर 50 और 60 आप नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसा ही 45 है, 30, 45, 60 ऐसे रेंज होता है फ्लिपकार्ट में, कैटेगरी वाइज वो चेंज होता है। और उसके ऊपर आप प्रोडक्ट पे जब आप लिस्टिंग करते हैं तो शिपिंग चार्जेस ऐड नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन वही अगर Amazon की बात करें तो Amazon पे आपको एक ऑप्शन ही मिलता है शिपिंग रेट सेट करने की, ठीक है। इजी शिप का भी और सेल्फ शिप का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें तो आपका ही एक्सपेंस रहता है शिपिंग चार्जेस में, तो सेल्फ शिप का हटा ही लेते हैं, अभी सिर्फ इजी शिप का ही बात करते हैं। तो शिपिंग सेटिंग आप अलग से कर सकते हैं कि आपको लोकल लेवल पे आपको कितना शिपिंग चार्ज ऐड करना है, नेशनल पे और रीजनल पे आपको क्या क्या शिपिंग चार्जेस आपको ऐड करना है। उसके लिए आपको अलग से आपके अकाउंट में ही ऑप्शन मिल जाता है शिपिंग रेट सेट करने का, जो कि आपको फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता। फ्लिपकार्ट में सिर्फ लिस्टिंग जब आप करने जाते हैं तब आपको मिलता है, वो भी रेस्ट्रिक्शन के साथ कि इतना ही आपको डालना है, उसके ऊपर शिपिंग चार्ज आप नहीं डाल सकते हैं। उधर Amazon पे आप शिपिंग चार्जेस में आपके पास फ्रीडम है, आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपके शिपिंग चार्जेस होगा। तो ये दो डिफरेंस हो गया फ्लिपकार्ट और Amazon पे। नेक्स्ट अभी बात करते हैं स्पॉन्सर ऐड की। जब आप सेल ग्रो करने के बारे में सोचते हैं तो पहली बात ही ये आता है कि हम स्पॉन्सर ऐड रन करेंगे, लेकिन इसमें भी दोनों में क्लियर डिफरेंस होता है। फ्लिपकार्ट में है प्रीपेड सिस्टम और Amazon पे है पोस्टपेड सिस्टम। मैं ये इजीली आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझ जाए। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि वहाँ पे वॉलेट सिस्टम है, तो आपको पहले वहाँ पे अपना अमाउंट जो है वो डालना होता है, उसके बाद आप ऐड रन कर सकते हैं।
तो ये हो गया प्रीपेड मॉडल, मतलब आप वॉलेट में डालिए, फिर उसके बाद डिडक्ट होता रहेगा जैसे जैसे आप एड कैंपेन रेडी करेंगे। लेकिन अमेजन पे क्या होता है, अमेजन पे पोस्टपेड होता है, मतलब कि पहले आपको अमाउंट डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे वॉलेट सिस्टम नहीं है। जैसे आपका सेटलमेंट होगा तो सेटलमेंट अमाउंट से फिर डिडक्ट होता रहेगा जैसे आप एड कैंपेन रन करते हैं। तो यहाँ पे आपका पोस्टपेड सिस्टम हो गया, ठीक है, तो पहले से आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेजन पे एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब तक ना, न्यू सेलर के लिए स्पेशली, जब तक ना आपके बाई बॉक्स आ जाए तब तक आप एड कैंपेन रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको सेल जनरेट करना है, उसके बाद आपको बाई बॉक्स लेके आना है, उसके बाद आप एड कैंपेन रन कर सकते हैं। तब आपका जो सेटलमेंट अमाउंट जो होता है, ऑर्डर अमाउंट जो होता है, ऑर्डर का जो सेटलमेंट अमाउंट होता है उसमें से डिडक्ट होता रहेगा। तो ये है दोनों की डिफरेंसेस जो जब आप स्पॉन्सर एड रन करने के बारे में सोचते हैं फ्लिपकार्ट में और अमेजन पे। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। तो अभी के सिचुएशन के मुताबिक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप स्मॉल सेलर है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप अमेजन से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद अप्रूवल सिर्फ आपको लेना पड़ेगा। यही बस आपको काम रहेगा। अप्रूवल के बाद फिर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और अमेजन पे आप अपना सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक और आपके लिए एडवाइस रहेगा कि अगर आपके पास बहुत ही कम क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो फिर आप दोनों मार्केट प्लेस में डिवाइड इसे मत करिए। आप एक ही मार्केट प्लेस में फोकस कीजिए, उसके बाद जैसे आपका सेल ग्रो होना स्टार्ट होगा आप आगे प्रोडक्ट प्रोक्योर करेंगे, फिर आप नेक्स्ट मार्केट प्लेस की तरफ आगे बढ़िए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आप एक को पहले एक जगह पे आप पहले सेल करें, फिर उसे स्केल करें, उसके बाद नेक्स्ट मार्केट प्लेस में जाइए। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर होगा जब आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपका कम है, अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके लिए ये सही रहेगा। अगर आप बल्क में आपके पास प्रोडक्ट है, बल्क क्वांटिटी आप अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ढेर सारे कैटेगरी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल कैटेगरीज में 2-3 कैटेगरीज एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप दोनों मार्केट प्लेस से ही स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी, अमेजन से भी, ठीक है। तो स्मॉल सेलर के लिए, न्यू सेलर के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अमेजन से आप पहले स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लिस्टिंग भी इजीली कर पाएंगे, सिर्फ आप ब्रांड अप्रूवल का बस एक आपको स्टेप करना पड़ेगा। और इसके लिए भी काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं कैसे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है। आप हमारी Q&A भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं एवरी संडे ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ, कैसे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है, बहुत सारे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो आप संडे Q&A भी फॉलो कीजिए तो आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ब्रांड अप्रूवल कैसे करना है और किस तरीके से आप आपको अपना सेल को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए बेटर होगा। और आप मुझे कमेंट करके ये बता भी सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, तो इसके लिए आपको कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए बेटर लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।